गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में रहेगा। राष्ट्रपति संविधान का सर्वे सर्वा होता है। इसका पद जो है सबसे गौरवमय पद माना जाता है। इसको कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिनमें से आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं उन पर हम सामान्य चर्चा करते हुए राजस्थान में विशेष राष्ट्रपति शासन के संबंध में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वह संविधान में अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में वर्णित है। एक सिंपल प्रश्न बनता है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? आपका आंसर होगा 3 प्रकार की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में जो आपातकालीन शक्ति का उल्लेख है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। यह एक समय में पूरे देश में एक साथ लगता है। अब तक राष्ट्रपति द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग कुल 3 बार किया गया है। 3 बार में 1962, 1971 और 1975 में। दूसरी शक्ति की हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 में जो वर्णित है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में आपात की स्थिति उत्पन्न होने पर जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अनुच्छेद 356 की आपातकालीन शक्ति। इनका प्रयोग वह किसी पर्टिकुलर एक या उससे एक से अधिक राज्यों में करता है। तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि इस शक्ति के प्रयोग के समय एक निश्चित भूभाग पर ही उसका प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रीय आपात में पूरे देश में एक साथ लगता है, वैसे ही राज्यों में जो आपात है पर्टिकुलर एक राज्य में या फिर एक या एक से अधिक राज्यों में लग सकता है। परंतु कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरी शक्ति जो है वह है अनुच्छेद 356 के तहत वित्तीय आपात की शक्ति। इसमें जब किसी देश में वित्त संबंधी कोई आपात हो जाए, कोई संकट उत्पन्न हो जाए, तब इस शक्ति का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के द्वारा अब तक इस शक्ति का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसके संबंध में है। तो हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राष्ट्रपति शासन जो है वह कितनी बार लगा है, क्यों लगता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या है राष्ट्रपति शासन, किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी राज्य में यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में क्या स्थिति उत्पन्न होती है तब लगता है। तो देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। सिंपल सा प्रश्न बनता है आपके कि राज्य में आपात अनुच्छेद 356 में वर्णित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यदि कब लगता है, प्रश्न यह है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है वह कब लगाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तात्पर्य यह है कि इसे अगर आप राजनीतिक शब्दावली में बोले संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, क्या शब्द का प्रयोग किया? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। तात्पर्य यह है कि उस राज्य का जो शासन चलाया जा रहा है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। अगर यह प्रतीत हो राष्ट्रपति को या फिर वो उस राज्य का जो राज्यपाल है वह इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है, परामर्श देता है, तब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति को उस समय यह अधिकार होता है कि वह उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। और उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने से तात्पर्य क्या है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए कंसेप्ट में अगर हम देखें तो मेन आधार इसका यह होता है कि उस राज्य का राज्यपाल उसे परामर्श देता है कि इस राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। परंतु अगर किसी राज्य का राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट बना करके नहीं भी देता है, तब भी राष्ट्रपति को अन्य किसी सोर्स से यह ज्ञात हो जाता है कि इस राज्य में शासन के अनुरूप कार्य संचालन नहीं हो रहा है, तो वह स्वयं भी लगाया
राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो देखिए स्टूडेंट, दो कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि यहाँ पर दो कंसेप्ट बनते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाया जाता है या बिना रिपोर्ट के आधार पर? तो याद हमें रखना है कि बिना रिपोर्ट के आधार पर भी अगर राष्ट्रपति को अन्य किसी सोर्स से पता लग जाता है तो वह लगा सकता है। और कौन सी कंडीशन होती है कि किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई दंगे हो गए हों या कोई उपद्रव होने की संभावना मात्र हो, इस समय भी राष्ट्रपति संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 356 लगा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान की अगर हम बात करें तो क्या राष्ट्रपति स्वयं की इच्छा से किसी भी राज्य में निर्णय ले सकता है? तो स्टूडेंट, एक लाइन हमें ये याद रखनी है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही लगाया जाता है। रिपीट करती हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो उस राज्य में शासन कैसे चलेगा? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो होता है उसके दौरान राज्यपाल को कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं ताकि किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो कि सरकार चला रही थी जिसे कुछ देर पहले राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया है, तो वह प्रशासनिक कार्य राज्यपाल या उसके थ्रू वह राज्यपाल जिसे कहते हैं गवर्नर, और राज्यपाल की मदद के लिए कुछ समिति बना देता है, उसके सलाहकारों की नियुक्ति कर देता है जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उस शासन को लगाने के लिए उसे लिखित परामर्श देती है केंद्रीय मंत्रिमंडल और अपनी रिपोर्ट, राज्य संबंधी जो रिपोर्ट बना करके देता है राज्यपाल। और अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भी बनाता है और अन्य किसी सोर्स से उसे पता चलता है तब भी वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब समझ लिए कि राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति शासन की अवधि की अगर हम बात करें तो यह 6 माह तक लगाया जाता है। इसका प्रारंभिक समय जो है 6 माह तक है, लेकिन जिससे कि राष्ट्रपति के द्वारा यह मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर किसी भी राज्य में लगाया जाता है तो प्रारंभिक जो 2 माह निकलते हैं, इस बीच में दोनों सदन, संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा, इन दोनों सदनों में यह पारित करवाया जाता है और यह अनिवार्य भी है। अगर दोनों सदनों के द्वारा इसको, राष्ट्रपति शासन को पारित कर दिया जाता है तो यह 6 माह तक लगा रहता है, अन्यथा ये 2 माह में समाप्त हो जाता है। तो देखो, प्रारंभिक कंडीशन 2 माह, परंतु लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित करने के बाद में ये 6 माह, परंतु 6 माह बाद में भी यह लगे कि शासन को संभालने के लिए यह चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं कराई जा सकती है तो इसे रिन्यू किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि 6 माह से लेकर के यह 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब इसी बीच अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और लोकसभा भंग हो गई तो उस समय हम क्या करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी मध्य अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा के आधार पर या फिर जो नई लोकसभा बन के आएगी, जो नई लोकसभा का गठन होगा, उसके 1 माह में ये पारित करवाना अनिवार्य होता है। तो हमने थोड़ी सी कंडीशन देखी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है। आज का जो विशेष टॉपिक हमारा राजस्थान के संदर्भ में है, तो हम देखेंगे राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संबंध में है। तो अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक सिंपल सा प्रश्न आता है एग्जाम में और कई एग्जाम्स में आया भी है। इसका लेवल आप ये देखेंगे कि ये जो छोटी सी इंडेक्स मैंने बनाई है, यह RS लेवल तक भी इसमें से प्रश्न आता है। कभी किसी में प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया जाता है, कभी किसी में राज्यपाल पूछ लिया जाता है, कभी किसी में मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता है, तो कभी किसी में राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में यह जो राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा किस समय लगा, सबसे छोटा किस समय लगा, सबसे पहले किस राज्यपाल के समय में लगा। तो यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलते हैं। इस इंडेक्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जो अब तक राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356 है, वह कुल 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है स्टूडेंट्स? 4 बार। और चारों का वर्णन मैंने यहाँ आपके सामने छोटी सी इंडेक्स में किया है। सबसे पहले बात करते हैं 1967। देखिए 67 का 6 लीजिए, 77 का 7 लीजिए, 80 का 8 लीजिए और
92 का 9 लीजिए। याद रखना है 6, 7, 8, 9 लगातार लग रहा है 4 बार राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले बात करते हैं 1967 में, जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री काल चल रहा है। इंदिरा गांधी जो हैं देश की प्रधानमंत्री हैं, उस समय देश के जो राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो राजस्थान के जो सीएम हैं मोहनलाल सुखाड़िया हैं, ठीक है। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह संपूर्णानंद है। यहाँ पर स्टूडेंट संपूर्णानंद जी जो हैं उनका महत्व ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण यह है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति शासन जो जब लगता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही अधिकांशतः लगता है। और राज्यपाल इस समय कौन है? संपूर्णानंद। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये 44 दिन का राष्ट्रपति शासन है। इस राष्ट्रपति शासन का कारण यह होता है कि इस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। इस कारण राज्यपाल किसे आमंत्रित करे और यही कसम में वह इसे सेंटर में भेज देता है। सबसे कम समय में चलने वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा है? तो हम कहेंगे कि यह राष्ट्रपति शासन है पहला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन की। राजस्थान में कितनी बार लगा स्टूडेंट्स? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ 4 बार, क्योंकि ये सिंपल प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरे की बात करते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको पहले कहा है 6, 7, 8, 9 लेकर के चलना है। तो 7 नंबर की हम बात करते हैं। ये कुल 52 दिन चला था। इस समय जो सरकार है जनता दल के मोरारजी देसाई ये इस समय पीएम थे हमारे देश के, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और बीडी जत्ती जो हैं यह राष्ट्रपति पद पर थे। अब आप कहेंगे बीडी जत्ती कौन से राष्ट्रपति थे? तो यह उस समय के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वेदपाल त्यागी कुछ समय के लिए राजस्थान के राज्यपाल इस समय बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 29 अप्रैल। वहाँ देखिए हमने पहला वाला मार्च से अप्रैल किया था, अब हम करेंगे अप्रैल से जून। तो 29 अप्रैल से लेकर के 22 जून 1977 तक यह राष्ट्रपति शासन रहा है। कारण क्या है? इस समय भी बहुमत सिद्ध नहीं, राज्यपाल के द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए दलों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी दल के द्वारा बहुमत सिद्ध न कर पाने की असमर्थता के कारण यह आपात लगेगा। मेन कारण इस आपात का जो 1975 में राष्ट्रीय आपात, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी स्टूडेंट कि 3 तरह के राष्ट्रीय आपात, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 1962, 1971 और 1975। और 1975 का जो सबसे विवादित राष्ट्रीय आपात है जो इंदिरा गांधी के समय लगा है, जिसमें आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उसी का प्रभाव यह है कि राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है 1980 में लग रहा है। 3 माह 21 दिन चलता है। सबसे पहले 44 दिन, फिर 52 दिन, फिर 3 माह 21 दिन। प्रधानमंत्री का काल इसी समय पुनः एक बार इंदिरा गांधी। देखो सबसे पहले इंदिरा, दूसरी बार मोर मतलब एक बार और कौन कि भाई इंदिरा, तीसरी बार नरसिम्हा राव। ऐसे नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, इस समय पीएम हैं, और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वह देश के राष्ट्रपति हैं। राजस्थान की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री पद पर हैं और रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल है उस समय के। रघुकुल तिलक के बारे में हमने कहा है कि यह आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान के वह राज्यपाल जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं रघुकुल तिलक साहब थे। 16 फरवरी से लगा है ये राष्ट्रपति शासन जो 6 जून तक चलेगा, 3 माह 21 दिन। ठीक है, इनको क्रमानुसार भी आ सकता है सन के अकॉर्डिंग, या फिर आ सकता है समय की अधिकता या समय की न्यूनता के अकॉर्डिंग। इनको आपसे एग्जामिनर सजवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन जो है वह 1992 में लगा था। कब लगा था? 1992 में। यह राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रपति शासन है। 11 माह 20 दिन। पीवी नरसिम्हा राव इस समय देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर शंकर दयाल जो थे वह देश के राष्ट्रपति थे। इसी समय पुनः एक बार के लिए भैरों सिंह शेखावत का मुख्यमंत्रित्व काल चल रहा है और एम चन्ना रेड्डी जो हैं वह देश के राजस्थान के राज्यपाल हैं। 15 दिसंबर 1992 को ये चालू होगा जो 4 दिसंबर 1993 तक चलेगा। इस समय जो 92 के अंदर एक बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था उसी परिप्रेक्ष्य में
कहा जाता है कि भैरों सिंह शेखावत द्वारा कोई विवादित बयान दिया गया था, इस कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और यह जो राष्ट्रपति शासन है, यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। आप इसे अच्छे से रीड आउट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तो हम कहेंगे कि चौथा राष्ट्रपति शासन। फिर सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तो हम कहेंगे पहला राष्ट्रपति शासन।